नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। क्या दैवीय शक्तियां हमारी मदद करती हैं? इन संकेतों से आप कर सकते हैं आभास। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से दैवीय शक्तियां अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियां मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। इन 11 संकेतों से हम इसको महसूस कर सकते हैं। सबसे प्रथम आता है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है। यदि आप समझते हैं कि ऐसा ही हूं तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही हैं। दूसरे नंबर पर आता है ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच में अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वो आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत बेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 15% लोगों की ही नींद खुलती है। सपने में देव दर्शन। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। चौथे स्थान पर आता है पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। पांचवा है पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। छठे स्थान पर आता है भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। 7वें स्थान पर आता है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। 8वें स्थान पर आती है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ है, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। 9वें स्थान पर आता है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10वां है रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी यह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर
उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। 11वें नंबर पर आता है किसी की आवाज का सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और उन्हें धन्यवाद दें। तो यदि आपके भी कुछ इस तरह के संस्मरण रहे हैं, आपने भी अगर इन शक्तियों का आभास किया है, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही यदि आप और इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।